वो एमपी बने थे कैसे? वो एमपी कैसे बने थे? एमपी कैसे बने थे? वो पॉजिटिव वोट से कि निगेटिव वोट से बन गए थे? किसका मीटिंग करवाए थे? जयकारा किसका कर रहे थे? अब उन पर बहुत बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, वो लोग हैं, राजनीति के बड़े लोग हैं, और चचा भतीजा वाला मामला है। पहले ही ना फरियाए कि कहीं जम्मू लड़िएगा कि हाजीपुर लड़िएगा। सब पहले भी लड़े हैं हमसे 2015 में, लड़ चुके हैं। अब कितना दिन कहाँ रहेंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। अब कुछ भेटाया कि नहीं, कुछ भेटाया कि नहीं लोग को, ये भी महत्वपूर्ण है। भेटाया कि नहीं कुछ, कि अभी दंड बैठके करवा रहा है सब? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जा रहे हैं भाई? विदेश जाने का आपको समय है, आपको एनडीए की बैठक करने का समय है। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली का शंखनाद कर रहे हैं, सामाजिक शांति का शंखनाद कौन करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश भर में इस बात की चर्चा है कि 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेज इंडिया होगी। जेडीयू ने यह दावा किया है कि नए दलों को जोड़ने की हड़बड़ी में कुछ फर्जीवाड़े भी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें उन्होंने इस तरह का दावा किया। कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं और सवाल मणिपुर को लेकर भी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार खुद मौजूद हैं। एनडीए वर्सेज इंडिया, अब तो 38 दल हो गए, 37-38 दल हो गए, कैसे निपटेंगे? चुनौती पहले से थी। ये महत्वपूर्ण विषय है कि देश के अंदर, ये आज़ाद हिंदुस्तान में, मुझे जहाँ तक स्मरण है कि पहली बार मुद्दों के आधार पर एकजुटता हो रही है। किसी को हटाने के लिए नहीं, किसी को लाने के लिए नहीं, बल्कि यह मुद्दा बनाया गया कि भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल हो रहा है। देश के अंदर में डेवलपमेंट पर विमर्श शुरू हो गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट किसको कहा जाता है, समावेशी विकास। तो पहले का इतिहास क्या रहा है? कभी रहा है कांग्रेस को हटाओ, कभी रहा इसको हटाओ। नहीं, इस बार है मुद्दों के आधार पर एकजुटता हुई है। और उससे भी एक कदम और आगे बढ़कर करके यह कहा गया, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना मल्लिकार्जुन साहब का, उन्होंने कहा कि राज्यों के अंदर विभिन्न दलों में मतभेद है, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए इसको दूर कर लिया जाएगा। तो हम समझते कि पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मुद्दों पर एकजुटता हो। हटाना, इसको हटाओ, उसको लाओ। तस्वीर बदलने से तकदीर नहीं बदलती है। क्या आपको लगता है कि ठीक है, 37 दलों में 27 दलों के पास एक भी सांसद नहीं है, बावजूद इसके आपकी चुनौती मुश्किल नहीं है, आपकी लड़ाई मुश्किल हमारे लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि दक्षिण भारत से भाजपा की सफाया हो चुका। तब जोड़ लीजिए, गणित है, सीधा सीधी गणित है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर, अभी ये क्या कहते हैं उसको, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में चुनाव होना है। तो जो रिपोर्ट आ रही है वो देख लीजिए। और हिंदी भाषी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद को कोई ख़त्म करने की बात कहे, यह व्यवहारिक पक्ष नहीं है। नहीं तो चिराग पासवान कह रहे हैं, जो एनडीए में अभी शामिल हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहते हैं निगेटिव वोटिंग होती है, तो इस बार तो 2019 से भी ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 40 में 40 जीतेंगे। तो वो एमपी बने थे कैसे? वो एमपी कैसे बने थे? एमपी कैसे बने थे? वो पॉजिटिव वोट से कि निगेटिव वोट से बन गए थे? किसका मीटिंग करवाए थे? जयकारा किसका कर रहे थे? अब उन पर बहुत बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, वो लोग हैं, राजनीति के बड़े लोग हैं, और चचा भतीजा वाला मामला है। पहले ही ना फरियाए कि कहीं जम्मू लड़िएगा कि हाजीपुर लड़िएगा, ये पहले तय करिए। तो सुशील मोदी पर आते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, संयोजक नहीं बनाया गया। इस बात की बड़ी चर्चा है, सिर्फ सुशील मोदी नहीं कर रहे। देखिए, भाजपा में है मानवर सुशील मोदी जी, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उनका। अब अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी से लगता है दोस्ती उनका कायम है, जो उन पर आरोप भी लगता रहा है। तो हो सकता है मोदी जी को जानकारी हो नीतीश जी से, इसका मतलब अभी भी उनका सुखद रिश्ता है, तब ना उनको मालूम है। अरे नीतीश जी स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। नीतीश जी ने जो प्रस्ताव पास हुआ सो, और नीतीश कुमार काम के लिए जाने जाते हैं।
नीतीश कुमार के लिए वह भी महत्वपूर्ण था और उससे कम महत्वपूर्ण राजगीर का मलमास मेला नहीं था। पहले ही उन्होंने इस बात को सूचित कर दिया था कि हमको 4 बजे जाना है और उनकी सहमति से ड्राफ्टिंग हुआ, उनकी सहमति से नामाकरण हुआ और 34-33 करोड़ देवता वहाँ वास करते हैं। राष्ट्रीय मेला केंद्र सरकार ने दर्जा दे रही है उसको। हिंदुओं का महान पर्व है वह, लेकिन उस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है। मणिपुर को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी नहीं थी, चुप्पी तो तोड़ दी उन्होंने। नहीं, मणिपुर का सवाल देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यह हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन मणिपुर 72 दिन 76 दिन हो गए हिंसा की आग में चपेट में है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन वहाँ जाकर रहते हैं, नहीं समाधान निकल पा रहा है। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया मैंने सुना है, पूरे संबोधन में मात्र 36 सेकंड ही मणिपुर के बारे में ही बोले। बहुत गुस्से में है लेकिन। नहीं, गुस्सा किस बात का? आप क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान और दूसरे राज्य की बात बोल रहे हैं? अरे एक बार भी आपने यह नहीं कहा कि मणिपुर में शांति हो, सौहार्द हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? जाते क्यों नहीं है वहाँ? देश का प्रधानमंत्री जाएगा, सर्वदलीय बैठक आप 10 मिनट में आपने ख़त्म कर दिया श्रेय लेने के चलते। आज स्थिति इतनी बदतर वहाँ हो गई है कि वहाँ जनजातीय लोग पहाड़ पर जा रहे हैं, मैदानी इलाका छोड़ करके लोग चले गए। भाई एक मणिपुर जैसा छोटा राज्य आपसे संभल नहीं रहा है। हम कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप करिए, इसको ईगो का प्रॉब्लम मत बनाइए इसको। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। कह तो रहे कि गुस्सा से, पीड़ा से भरा हुआ है, अब कार्रवाई होगी। भाई कार्रवाई तो होना तय है, उससे कौन बचेगा। लेकिन वो कार्रवाई के बाद क्या होगा? वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आप गंभीरतापूर्वक सामाजिक पहल कर नहीं रहे। जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी फेल्योर हो गए, 3 दिन वहाँ रहे, अमित शाह जी नहीं निदान निकला। तो आप तो जाइए, एक छोटा स्टेट है, विभिन्न सामाजिक समूहों से बात करिए और तमाम राजनीतिक दलों की सहमति लीजिए। इसमें देश के विभिन्न राजनीतिक दल राजनीतिक मतभेद रहते हुए भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुट रहते हैं। ये हमारा नेशनल थ्रेट हो गया सिक्योरिटी के लिए। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जा रहे हैं? भाई विदेश जाने का आपको समय है, आपको एनडीए की बैठक करने का समय है, मध्य प्रदेश में चुनावी रैली का शंखनाद कर रहे हैं। सामाजिक शांति का शंखनाद कौन करेगा? क्या दिक्कत है आपको? एक आखिरी सवाल है, एनडीए का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा हो गए, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, वहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, क्या चुनौती मानते हैं? इसमें से कुछ लोग आप ही के कुनबे से निकले हुए हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र ये कुशवाहा। सब पहले भी लड़े हैं हमसे, 2015 में लड़ चुके हैं। अब कितना दिन कहाँ रहेंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। कुछ भेटाया कि नहीं? कुछ भेटाया कि नहीं लोग को, ये भी महत्वपूर्ण है। भेटाया कि नहीं कुछ, कि अभी दंड बैठके करवा रहा है सब? चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार थे, जेडीयू के एमएलसी हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और कद्दावर नेता भी हैं। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत